बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉब साल सर्विसेज। नेब की तरफ से कुछ जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने गूगल पर जाना है, वहाँ सिंपली NAB लिखना है। उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उनका पेज। आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। एंड आपने उसके बाद नेब सर्विस रिक्वायर्ड पर क्लिक करना है। आपने डाउनलोड करना है उनकी PDF में। उसके बाद यहाँ पर फुल डिटेल्स में ही वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस पर क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, किस इसमें जो नेम ऑफ पोस्टेज है वो लिखा हुआ है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद मंथली फ़ी मींस के जो आपको सैलरी मिलेगी वो। उसके बाद एज लिमिट में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डिटेल्स में। जो फर्स्ट है वो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी APGA। उसके बाद है डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी DPGA। उसके बाद है स्पेशल प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट के लिए है ये। उसके बाद है स्पेशल प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट रिसर्च। उसके बाद जो 5th नंबर पर रही वो है रिसर्च एसोसिएट लॉ। अभी मैं आप लोग के साथ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो इसकी एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी का जो एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन हो वो एडवोकेट विथ मिनिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मीन्स कि आप लोगों के पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो किसी भी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद है 10 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एडवोकेट हाई कोर्ट एंड 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपने हाई कोर्ट का भी हो। उसके बाद है आपके पास सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस हो, आपके पास LLM बार एट लॉ विल बी गिवन प्रीफरेंस। और जो आपको क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो LLB की आपके पास डिग्री हो। उसकी जो मंथली फ़ी एंड अलाउंसेस होंगे वो होंगे मंथली फ़ी 4 लाख और नॉन प्रेस्टिंग अलाउंस 1 लाख। टोटल जो है आपके 5 लाख। अदर फैसिलिटीज़ जो आपको गिवन होगी वो ऑफिशियल टेलीफोन ऑफिस नो लिमिट एंड मोबाइल टेलीफोन लिमिट RS 4000 एंड कार विथ फ्यूल एज प्री इंटेलिमेंट। और कार जो है वो आपको फ्यूल के साथ दी जाएगी। उसकी जो एज होगी एज लिमिट है मैक्सिमम वो 65 ईयर्स है मैक्सिमम। उसके बाद है डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी DPGA। उसकी जो क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस एजुकेशनल रिक्वायर्ड है वो एडवोकेट विथ मिनिमम 3 ईयर्स experience of Supreme Court and 10 years professional experience is in advocate high court with valid Supreme Court license। LLM बार एट लॉ विथ बी गिवन प्रेफरेंस। इसमें भी आपके पास LLB लॉ की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट का हो और 10 ईयर्स का हाई कोर्ट का। उसकी जो मंथली फ़ी एंड अलाउंस होगी वो मंथली फ़ी होगी 2,13,000 एंड नॉन प्रेस्टिंग अलाउंस होगी 1 लाख। टोटल आपकी जो सैलरी होगी वो 3,30,000 होगी। अदर फैसिलिटीज़ जो आपको गिवन होगी वो ऑफिशियल टेलीफोन ऑफिस 6,000 मिलेंगे एंड मोबाइल टेलीफोन लिमिट 2,000। कार विथ फ्यूल एज प्री इंटेलिमेंट वो आपको कार भी देंगे। उसके बाद जो है 65 इसकी भी एज लिमिट है। उसके बाद जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट। उसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो लीस्ट 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट विथ वैलिड सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस। आपके पास जो है 7 ईयर्स का हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस हो और उसका लाइसेंस हो। उसके बाद जो है LLB बार एट लॉ विल बी गिवन प्रीफरेंस। इसकी में भी आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। उसकी जो मंथली फ़ी होगी वो 1,80,000 होगी। नॉन प्रेस्टिंग अलाउंस वो 85,000। जो टोटल आपकी सैलरी पर मंथ बनेगी वो 2,65,000 एंड जो इसकी एज लिमिट है वो 65 ईयर्स है। उसके बाद देख लेते हैं स्पेशल
प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट, उसकी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो एट लीस्ट 6 year ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट विथ transaction work, legal consultancy, opinion writing and drafting of legal instructions. LLM bar at law will be given preference. आपके पास 5 year का एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट में, अच्छा, एंड आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो है मंथली फ़ी होगी आपकी 1,40,000। ए नॉन प्रिस्टिंग अलाउंस जो आपको मिलेंगे वो 70,000 मिलेंगे। जो आपका टोटल अमाउंट होगा पर मंथ वो 2,10,000 होगा। अच्छा, इसकी भी जो एज लिमिट है वो 65 ईयर्स है। उसके बाद है रिसर्च एसोसिएट लॉ, उसकी जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट आपने की हो LLB, और उसके बाद जो उसकी फ़ी होगी वो 75,000 होगी। एंड इसकी जो एज रिक्वायर्ड है वो 13 ईयर्स ही। अच्छा, अभी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे हुए वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ, और इससे रिलेटेड नेप के रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ कुछ इसके रिलेटेड कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो नेप का फुल फॉर्म है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। एंड इसको जो इस्टेब्लिश किया है था वो परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। एंड इसकी जो इस्टेब्लिश डेट है वो 16 नवंबर 1999 है। ये हो सकता है कि किसी भी टेस्ट में आपसे पूछा जाए तो आप ये याद कर सकती हैं। एंड इस एक्सपीरियंस एजुकेशन रिक्वायर्ड शैल बी कंटेंट वो मैं आप लोग के साथ बता दिया है कि इसकी एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2022 है। अच्छा, अभी इसके लिए आपके पास जो है ना पाकिस्तान की ही नेशनलिटी होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों के साथ एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आपने यहाँ पर पहले अपनी पिक, पासपोर्ट साइज़ पिक यहाँ पर लगानी है। उसके बाद यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखनी है। उसके बाद नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, आपने अपना नेम लिखना है। उसके बाद फादर नेम, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, पोस्टल एड्रेस लिखनी है। उसके बाद डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो लिखना है। एंड उसका नंबर जो होता है कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। ईमेल एड्रेस, आर यू डुअल मीन्स कि आपके फॉरेन कंट्रीज़ की भी आपके पास नेशनलिटी है या नहीं, अगर है तो ये, नहीं तो नो। और आपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपके पास जो है वो लिखनी है। डिग्री, सर्टिफिकेट, कोर्स एंड डिविजनल ग्रेड आपका कौन सा, ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो लिखना है आपने सुप्रीम कोर्ट, डेट ऑफ इनरोलमेंट एज एडवोकेट मीन्स कि जो आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं वो आपने यहाँ पर आपने सुप्रीम कोर्ट में कब ज्वाइन की थी और हाई कोर्ट कब ज्वाइन की थी ये आपने लिखना है। उसके बाद है एक्सपीरियंस एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय नेम लिखना है। उसके बाद जॉब टाइटल, उसके बाद जॉब ड्यूरेशन आपने कब से कब तक की, उसके बाद रिमार्क्स। और इसके लिए आपने सेपरेट शीट यूज़ करनी है। उसके बाद आप कहाँ पर ये इंटरव्यू देंगे, किस एरिया में आप ये जॉब करेंगे वो आपने यहाँ पर टिक करना है। अगर इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद को करो, लाहौर यही तो लाहौर को टिक करना है, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, सखर तो आपने वो टिक करना है। उसके बाद जो आपने अब सिग्नेचर करनी है अपनी, उसके बाद जो डेट हो वो लिखनी है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर मुझे कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करके जाइएगा। और अगर इससे रिलेटेड आपने कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं।